एवरीवन, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल अंग्रेजी एकेडमी में। दोस्तों, आज हम एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले हैं टेंस का। टेंस के अंदर हम बात करेंगे कि टेंस जो है वो बेसिक लेवल पे क्या होते हैं, कैसे उनको सोल्व करते हैं। आजकल जैसे कि आपको पता है, ता है, ते है, ती है, रहा है, चुका है, ये वाली चीज़ें न होकर और एक मॉडर्न टाइप में जो अपन टेंसेज हैं वो पूछे जाते हैं अपने एग्जाम में। तो सीधी सिंपल सी बात यही है कि सबसे पहले हम बेसिक लेवल पे पढ़ेंगे, फिर इसकी जो एक्सरसाइज होती है, करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होती है, उनको सोल्व करेंगे हमारे जो अकॉर्डिंग टू एग्जाम। देखिए हमारा जो टेंस है वो हमने टाइम से जोड़ा है। टेंस को टाइम से इसलिए जोड़ा है क्योंकि बेसिकली क्या होता है कि जो वर्ब परफॉर्म करती है वो अकॉर्डिंग टू टाइम, जब वह वर्ब जो है, जो एक्शन है वो हैपन होती है टाइम के अनुसार, उसी के अनुसार हम उसी को अपन क्या बोलेंगे, टेंस बोलेंगे। जैसे कि मैंने कहा मैंने ये काम आज किया है तो वह प्रेजेंट में आ गया, मैंने ये काम कल किया था वो पास्ट में आ गया, फिर मैंने कहा कि ये काम मैं करूंगा वो फ्यूचर में आ गया। देखिए हमारे जो वीडियोज हैं टेंसेस के, वो सबसे पहले स्टार्टिंग में क्या होंगे, बेसिकली होंगे। उसके बाद में सिंपल टू कॉम्प्लेक्स चलेंगे, कॉम्प्लिकेटेड चीजें इसमें हाउ टू आस्क इन द एग्जाम, एग्जाम में कैसे आपको हैंडल करना है, ये सारी सारी चीजें हम किस में पढ़ेंगे, नेक्स्ट हमारे जो टेंसेज के जो वीडियोज होंगे ना उनमें। तो आपको कंटिन्यू देखते रहना है, कीप वॉचिंग ऑल द वीडियोज। टाइम एंड टेंस, बेसिकली जो टेंस होता है वो एक यूनिवर्सल रूप में और एक होता है ग्रामेटिकल रूप में। यूनिवर्सल रूप में जो टेंस होते हैं वो तीन होते हैं, प्रेजेंट, पास्ट और फ्यूचर। प्रेजेंट, पास्ट एंड फ्यूचर। और ग्रामेटिकल जो होता है इनका वो क्या हो गया भाई, प्रेजेंट और पास्ट। फ्यूचर कैसे नहीं है, आप पूछोगे कि भाई फ्यूचर कैसे नहीं है, बिकॉज जो वर्ब होती है, जो एक्शन होती है ना, वो पांच जैसे कि रूप में अपन देखते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, वर्ब की सेकंड फॉर्म, वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ईएस, ओके। उसके बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ में आईएनजी, 1 2 3 4 5। यहां पे देखिए कोई भी फ्यूचर की वर्ब नहीं आ रही है, कोई भी फ्यूचर की वर्ब नहीं आ रही है। इसलिए बेसिकली एक ग्रामेटिकल तौर पे अपन जब देखते हैं तो जो हमारे जो टेंसेज होते हैं ना, देयर आर टू टाइप ऑफ टेंस, प्रेजेंट टेंस एंड पास्ट टेंस। बट बेसिकली हमें क्या पढ़ना है, ये तीनों टेंसेज पढ़ने हैं, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। और ये तीनों जो टेंसेज होते हैं ना, उनके सबके अपने फोर पार्ट होते हैं। प्रेजेंट सिंपल, जिसको अपन क्या बोलेंगे, इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूअस, प्रेजेंट परफेक्ट एंड परफेक्ट कंटिन्यूअस, सब में होंगे। सिंपल सबका होगा, कंटिन्यूअस सबका होगा, परफेक्ट सबका होगा, परफेक्ट कंटिन्यूअस सबका होगा। एक बेसिकली मैं आपको बताऊं, जैसे कि मैंने कहा कि इंडेफिनिट, फिर मैंने कहा कंटिन्यूअस, फिर मैंने कहा परफेक्ट, फिर मैंने कहा परफेक्ट कंटिन्यूअस। ओके, इंडेफिनिट वर्ब लेगा वो फर्स्ट फॉर्म लेगा या फिर क्या लेगा, सेकंड फॉर्म लेगा। समझ आया? इंडेफिनिट जो है सिंपल, जिसको अपन बोलेंगे, फर्स्ट फॉर्म लेगा या सेकंड फॉर्म लेगा। इसमें हमेशा क्या आएगी भाई, आईएनजी वाली फॉर्म आएगी। कंटिन्यूअस हमेशा प्रोग्रेसिव, इसको अपन क्या बोलेंगे, प्रोग्रेसिव भी बोलेंगे इसको। तो ये कौन सी लेगा फॉर्म, आईएनजी वाली फॉर्म लेगा। उसके बाद में परफेक्ट जो परफेक्ट जो होता है वो हमेशा थर्ड फॉर्म लेता है। परफेक्ट कौन सी फॉर्म लेगा, थर्ड फॉर्म। परफेक्ट कंटिन्यूअस देखिए दो टेंस से मिलकर बना है, एक तो कंटिन्यूअस से मिलकर बना है, एक परफेक्ट से मिलकर बना है। तो एक तो इसमें क्या होनी चाहिए, थर्ड फॉर्म होनी चाहिए, एक इसमें क्या होनी चाहिए, आईएनजी वाली फॉर्म होनी चाहिए। थर्ड फॉर्म हमारी क्या आ गई, बीन, और कोई क्या आ गई, इसके साथ में आईएनजी वाली फॉर्म आती है। इस तरह से ये मिलकर क्या बना, परफेक्ट कंटिन्यूअस बना है। इसमें दोनों चीजें
तो देखिए आज हम बात करेंगे प्रेजेंट जो टेंस है हमारा, प्रेजेंट सिंपल टेंस जो है उसके बारे में पढ़ेंगे स्टूडेंट्स। अब देखना जो हमारा प्रेजेंट सिंपल टेंस है उसको हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, उसको हम आइडेंटिफाई करेंगे हमारी जो टाइम एडवर्ब है उन्हीं से हम क्या करेंगे, उसको आइडेंटिफाई करेंगे। जैसे कि मैंने बोला ऑलवेज, कोई भी एक्शन होती है वो या तो क्या होगी भाई, रेगुलर होगी या इरेगुलर होगी। एक्शन जो होंगी वर्ब जो परफॉर्म करेगी वो या तो रेगुलर या फिर इरेगुलर। ऑलवेज आ गया, डेली आ गया। ध्यान रखना ऑलवेज है वो हमेशा एडवर्ब होती है, बट डेली क्या हो सकता है, एडजेक्टिव भी हो सकता है। कुछ चीजें जो मैं बोलूं उसको ध्यान से सुनना, बिकॉज आगे काम आ सकती हैं। ऑफन, यूजुअली, जनरली, फ्रिक्वेंटली, सेल्डम, रेगुलरली, ओकेजनली, नेवर, ये वाली एक्शन। अब कुछ एक्शन ऐसी होती हैं जैसे मैंने बोला एवरी डे, रोज होती है। ही गेट्स अप अर्ली इन द मॉर्निंग, रोज सुबह जल्दी उठता है। उसके एवरी वीक, वीक में एक बार हो गया, इरेगुलर एक्टिविटी हो गया, इरेगुलर एक्शन हो गया। उसके बाद में एवरी ईयर, वर्ष में एक बार। जैसे कि विजिट करते हैं आप लोग, क्या करोगे, किसी कहीं का भी विजिट करोगे, यानी कि वर्ष में एक बार मैं फला जगह पे विजिट करके आया हूं। उसके बाद में क्या हो गया, एवरी मंथ, हर महीने। देखिए दोस्तों ये चीजें क्या हैं, ये आपको प्रेजेंट सिंपल के बारे में आइडेंटिफाई करवाते हैं। इनके बेसिस पे अपन क्या करेंगे कुछ। डियर स्टूडेंट्स अब देखिए हम हमारी बात आती है, ये तो होगी एडवर्ब की बात। अब हम बात करेंगे कुछ वर्ब ऐसी होती हैं जैसे कि स्टेटिव वर्ब होती हैं जो कभी भी प्रोग्रेसिव में नहीं आएंगी। ऑलवेज फर्स्ट फॉर्म या फिर सेकंड फॉर्म, ऑलवेज यूज्ड इन फर्स्ट फॉर्म या सेकंड फॉर्म। देखिए स्टेटिव वर्ब की हमने बात की थी। स्टेटिव वर्ब के अंदर हमने देखा था, जैसे कि मैं कहूं कि लव, हेट, ओके, सीम। उसके बाद में यहां हमारा आ गया रिमेंबर, फिर क्या आ गया, नो। ऐसी वर्ब जो क्या नहीं हो, डायनेमिक नहीं। उसके बाद में हमारी आती है हियर, टच, थिंक, फील, बिलीव, होप, विश, कीप और पजेस। कुछ ये वर्ब जो होती हैं, जो वर्ब ऐसी जो स्टेटिव हो, डायनेमिक नहीं हो। डायनेमिक वर्ब किस में आएगी, प्रोग्रेसिव में आएगी, आईएनजी फॉर्म में आ सकती है। बट दीज वर्ब्स यूज्ड एज ए फर्स्ट फॉर्म, आइदर फर्स्ट फॉर्म और सेकंड फॉर्म। इनको सेकंड फॉर्म में कर सकते हैं, बट ऑलमोस्ट ये वर्ब जो है वो प्रेजेंट सिंपल में आती है, बिकॉज स्टेटिव वर्ब है। स्टेटिव वर्ब, डायनेमिक वर्ब, देयर आर टू काइंड ऑफ वर्ब, ओके। अब देखिए हमारी बात धीरे धीरे हमने क्या सीखा कि जो टाइम एडवर्ब है उससे हमने प्रेजेंट सिंपल को देखा कि भाई टाइम एडवर्ब के अकॉर्डिंग हम क्या कर सकते हैं, उसमें करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब भर सकते हैं। उसके बाद में हमने देखा जो हमारी स्टेटिव वर्ब होती हैं जो वो हमेशा किस में होंगी, प्रेजेंट सिंपल टेंस में होंगी। अब हम कुछ नेक्स्ट देखते हैं। यस, कुछ ऐसे जो चीजें हैं जो आपको क्या बताएंगी, फ्यूचर सिंपल के बारे में बताती हैं। जैसे मैंने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ। यूनिवर्सल ट्रूथ क्या होता है, ये एक टाइमलेस कंसेप्ट होता है। टाइमलेस कंसेप्ट, बिकॉज इनके ऊपर जो समय है, जो टाइम है, उसका कोई भी इफेक्ट नहीं होता है, राइट। यहां मैंने बोला यूनिवर्सल ट्रूथ में आपने बोला द सन राइजेज इन द ईस्ट। सन है वो ईस्ट में और वेस्ट में क्या होता है, सेट्स होता है, राइट। अब उसके ऊपर कोई समय का इफेक्ट नहीं है, उसका तो फिक्स समय है, जितनी बजे वो सेट होना है, जितनी बजे उसका राइजेज होना है, दैट्स फिक्स। उसके बाद में आता है हैबिचुअल एक्शन। हैबिचुअल एक्शन को अपन क्या बोलेंगे, डेली रूटीन में बोलेंगे, डेली रूटीन में बोलेंगे। डेली रूटीन में होने वाली जो भी एक्शन है उनको हम किस में बोलेंगे, जिसको अपन बोलेंगे रेगुलर एक्टिविटी, रेगुलर एक्शन, क्लियर है। उसके बाद में फिक्स्ड प्रोग्राम इन फ्यूचर। जैसे मैं ये कहूं कि फ्यूचर के अंदर कोई भी फिक्स प्रोग्राम होता है भाई, जैसे कि पीएम का प्रोग्राम है, ऑफिशियल प्रोग्राम है, फ्लाइट है, फ्लाइट क्या होगी, फिक्स है। द फ्लाइट लीव्स एट 9 PM टुमारो,
इस तरह से हम क्या बोलेंगे, फ्यूचर का कोई भी फिक्स जो प्रोग्राम होता है इट इज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। ओके, उसके बाद में आ गया कोटेशन। कोटेशन क्या होती है भाई, कोई भी कोटेशन है जिसको अपन बोलेंगे कि किसी के बारे में बोला गया है, उसको अपन क्या बोलेंगे, जैसे कि टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, समय किसी का इंतजार नहीं करता है। ऐसी इनको हम प्रोवर्ब में भी शामिल कर सकते हैं। हमारा क्या आ गया भाई, प्रोवर्ब भी आ गया। प्रोवर्ब कहावती जिसको हम बोलेंगे, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है। उसके बाद में हमारा क्या आ गया, साइंटिफिक फैक्ट आ गया। उसके बाद में क्या आया, साइंटिफिक फैक्ट। ये चीजें जो है वो हमारा प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। क्लियर है, यानी कि ऐसी एक्शन जो क्या हो, एक तो अकॉर्डिंग टू टाइम एडवर्ब, ठीक है, दूसरी टाइमलेस कंसेप्ट होगा, यानी कि उनका जो टाइम होता है जो हमेशा प्रेजेंट में भी यूज होंगी, फ्यूचर में भी यूज होंगी और पास्ट में भी यूज होंगी। मैंने कहा कि सूर्य कहां हो रहा है, जो पृथ्वी, मान लीजिए पृथ्वी क्या कर रही है, चक्कर लगा रही है, किसके, मूव्स कर रही है सूर्य के अराउंड द सन। तो ये टाइमलेस कंसेप्ट है, इसके ऊपर टाइम का कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा, ये हमेशा से ही काम चलता आ रहा है। जो रेगुलर एक्शन हो रही है, जो रेगुलर एक्शन हो रही है वह किस में आएगी, प्रेजेंट सिंपल में आएगी। क्लियर है, अब हम क्या करेंगे, सेंटेंस लेके। ओके डियर स्टूडेंट्स, क्या आता है कि अब हमारे बात करेंगे हम सेंटेंसेस की। इसके अंदर जो सेंटेंस जो स्ट्रक्चर जो होता है ना वो कैसे यूज होता है। सेंटेंस का जो स्ट्रक्चर होता है ना वो इसमें कैसे होता है, जैसे कि सेंटेंस होंगे, सबसे पहला जो इसमें सेंटेंस होगा वो होगा अफर्मेटिव। कैसा होगा भाई, अफर्मेटिव, यानी कि सिंपल सेंटेंस होगा। उसका स्ट्रक्चर होगा, सब्जेक्ट आएगा उसमें, सबसे पहले उसमें सब्जेक्ट आएगा, जो वर्ब की फॉर्म होगी वो कैसी फॉर्म होगी, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगी, या फिर फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब के साथ में एस या ईएस। इसका ध्यान रखना, ये एक स्ट्रक्चर है अफर्मेटिव सेंटेंस का। आपको ध्यान रखना है कि अफर्मेटिव सेंटेंस जो है हमारा जो प्रेजेंट सिंपल टेंस है, इंडेफिनिट टेंस है, ऑलवेज यूज्ड फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब। यहां पे जो सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, सिंगुलर सब्जेक्ट होगा, उसमें क्या आएगा भाई, वर्ब की जो फर्स्ट फॉर्म होगी उसके साथ में एस या ईएस होगी। क्लियर है, एस या प्लूरल जो सब्जेक्ट है, प्लूरल जो सब्जेक्ट है उसके साथ में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। क्लियर है, सिंगुलर सब्जेक्ट में अगर वर्ब के बाद, वर्ब के बाद, आफ्टर वर्ब, यानी कि वर्ब के एंड में, वर्ब के एंड में एस, एस एच, सी एच, डबल एस, ओ एक्स, ये आए, तब हम सिंगुलर सब्जेक्ट अगर होगा तो एस यहाँ पे ईएस का यूज करेंगे। किसका यूज करेंगे, ईएस का यूज करेंगे। क्लियर है, एस का यूज कब करना है, विदाउट दीज, इनके बिना हमें किसका यूज करना है, एस का, सिंगुलर सब्जेक्ट होने पर। यदि प्लूरल सब्जेक्ट है तो ओनली फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब होगा। उसके बाद में हमारा जो दूसरा आता है वो आता है नेगेटिव। जैसे कि मैं यहां पर सेंटेंस लिखूं, ही टीचेज अस हिंदी, वह हमें क्या पढ़ाता है, हिंदी पढ़ाता है। सी एच आया भाई, यहाँ पे सब्जेक्ट क्या हुआ, सिंगुलर हुआ, तो इसके साथ में हमने क्या लगाया, ईएस लगाया। क्लियर है, उसके बाद में जो दूसरा हमारा जो आता है वो आता है नेगेटिव। जो नेगेटिव सेंटेंस होगा उसका स्ट्रक्चर है वो आपको ध्यान में रखना है कि सब्जेक्ट के साथ में डू और डज प्लस नॉट। क्लियर है, यानी कि डू डज है उसके साथ में जब जैसे ही डू डज का यूज करते हैं तो यहाँ पे जो एस या एस वाला चक्कर है ना वो नहीं पड़ेगा, ये ध्यान रखना दोस्तों। जैसे मैं इसी सेंटेंस को लिखता हूं तो यहाँ पे क्या जाएगा, ही डज नॉट
टीच अस हिंदी। क्लियर है? यानी कि आपको ध्यान में रखना है कि प्रेजेंट जो सिंपल जो होता है, यानी कि सिंगुलर जितनी भी सब्जेक्ट होते हैं ना, उनके साथ में एंडिंग में एस वाली फॉर्म ही काम आती है। जैसे मैंने लिखा डज आ गया, जैसे मैंने लिखा इज आ गया, उसके बाद में क्या आ गया, वोज आ गया, उसके बाद में हैज आ गया, उसके बाद में जैसे मान लीजिए कुछ भी है, स्पीक्स आ गया। तो देखिए एस आया है, 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 यानी कि जितनी भी एस वाली फॉर्म होती है वो ऑलवेज यूज्ड विद सिंगुलर सब्जेक्ट। क्लियर है? उसके बाद में हमारी जो बात है वो है इंट्रोगेटिव की बात करेंगे हम। इंट्रोगेटिव के अंदर देखिए क्या होता है कि हेल्पिंग वर्ब जो होती है वो सबसे पहले यूज की जाती है। इंट्रोगेटिव के अंदर हमारी जो फॉर्म है यानी कि हेल्पिंग वर्ब है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। इंट्रोगेटिव सेंटेंस के अंदर क्या होगा, यानी कि हेल्पिंग वर्ब पहले आएगी, यानी कि डू और डज। ध्यान रखना, डज जो है वो सिंगुलर सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा और डू है वो प्लूरल सब्जेक्ट के लिए यूज किया जाएगा। तो यहां पे क्या आ गया, सब्जेक्ट आ गया फर्स्ट फॉर्म, इंट्रोगेटिव का मार्क आ गया। तो यहां पे क्या हो गया, डू या डज पहले हेल्पिंग वर्ब, इसके अंदर ये हो गया। जैसे मैंने लिखा, इसी सेंटेंस को हमने चेंज किया है, तो यहाँ पे डज ही टीच अस हिंदी, और क्या हो गया, इंट्रोगेटिव का मार्क लग गया। ये हमने क्या पढ़ा है, स्ट्रक्चर ऑफ सेंटेंसेस पढ़ा है। हमारी जो ये चीजें बेसिक जानकारी हमने आपको दी है। अब हम देखेंगे कि एग्जाम लेवल पे इसको कैसे पूछते हैं। देखिए ओके गाइस, अब आपके सामने मैंने कुछ सेंटेंसेस लिखे हैं, उस सेंटेंसेस को हम थोड़ा सा सोल्व करके देखते हैं। आपको एग्जाम में पूछेंगे, बड़ी एग्जाम पे जो पूछते हैं, कंपटीशन लेवल पे जब पूछते हैं ना, तब तो क्या करेंगे, उसमें आपको एक पूरा ऑप्शन दे देगा, या तो फॉर्म भरवाने के लिए कि इसमें कौन सी फॉर्म आएगी, या फिर क्या देगा, एरर में दे देगा। ABCD उसके जो 3-4 पार्ट बना देगा, और वो जो पार्ट होते हैं ना, उनमें क्या दे देगा, किसी न किसी पार्ट में एरर दे देगा। अब हमारी बात आती है कि ये जो सेंटेंसेस जो मैंने लिखे हैं, उनमें हमें आपके एक छोटी लेवल पे, जैसे कि मतलब 12th स्टैंडर्ड तक कैसे उसमें एग्जाम में पूछा जाता है, उसमें आपको ये क्या कहेगा कि फिल इन द ब्लैंक्स, फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, with correct form of the verb। ओके, यहां पे जो वर्ब है, जो एक्शन है, उसको करेक्ट फॉर्म में पूछेगा। जो फॉर्म है, यानी कि मैंने बताया ना कि देयर आर 5 काइंड ऑफ फॉर्म, 5 काइंड, फर्स्ट फॉर्म, सेकंड फॉर्म, थर्ड फॉर्म, ING फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब प्लस S या ES, ये चीजें हैं। तो यहां पर फिल इन द ब्लैंक्स विद करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब, आपने एक बार देखा, कैन यू फिल अप, सिंपल सी चीजें हैं। प्रेजेंट सिंपल के अकॉर्डिंग हमने 5 सेंटेंस 6 सेंटेंस हमने लिखे हैं, उसमें हर प्रकार की कुछ ना कुछ थोड़ा सा वेरिएशन लेके आया हूं। कैसे, मोहन डेली, बिल्कुल सिंपल है। यहां क्या आ जाएगा, टीचेज, यहां क्या आ जाएगा भाई, टीचेज आ जाएगा, बिकॉज मोहन सिंगुलर है, और यहां पर क्या हो गया, SES लगाना है, डेली एडवर्ब हो गई। माई मदर, अब देखिए इसके अंदर जो है, माई मदर ब्लैंक कुक फूड फॉर अस, फॉर अस, इसके अंदर कोई भी एडवर्ब नहीं है। हमने इसको कैसे आइडेंटिफाई किया, बिकॉज ये क्या बता रही है, ये बता रही है कि ये जो एक्टिविटी होती है, ये जो एक्शन होती है, वो रोज होती है। भाई हमारे लिए खाना मम्मी ही बनाती है, तो रोज ही बनाएगी, ठीक है। तो यहां पर ये वाली किस में आएगी, रेगुलर एक्टिविटी में आएगी, और रेगुलर एक्टिविटी ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। सो यहां पर क्या आ जाएगा, कुक्स। सिंपल सी चीज देखिए, गांधी जी ऑलवेज, यहां पर ब्लैंक है। अब एक सिंपल सी चीज आपको समझना है कि कई बार क्या होता है, ऑलवेज कुछ ऐसे एडवर्ब है जो पास्ट में भी यूज हो सकती है, बिकॉज
अब गांधी जी हमेशा सच बोलते थे, बिकॉज गांधी जी ही इज नॉट इन प्रेजेंट, राइट। प्रेजेंट नहीं है तो वो एक्शन किस में होती थी, पास्ट में होती थी, और वो एक्शन पास्ट में होती थी तो ये भैया किस में आएगा, पास्ट सिंपल में। मैं आपको बीच में इसलिए दिया है कि कई बार 12th स्टैंडर्ड तक ऐसे क्वेश्चन पुटअप किए जाते हैं, तो इसमें आपको कंफ्यूज होने की आवश्यकता नहीं है कि भाई ऑलवेज है वो हमेशा ही प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज की जाती है, ऐसा नहीं है। ऑलवेज ऐसी एक्टिविटी जो कंटिन्यू प्रेजेंट में कंटिन्यू हो रही है, यानी कि प्रेजेंट में रेगुलर हो रही है, तभी हम किसका यूज करेंगे, प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। अदरवाइज ऑलवेज जो होता है ना वो पास्ट में भी यूज किया गया है, यानी कि वह हमेशा ऐसा किया करता था। गांधी जी हमेशा सच बोला करते थे। इसी के साथ में एक सेंटेंस और भी अपन लेके देख सकते हैं, जैसे मैं इधर लिखता हूं कि कलाम ऑलवेज ऑलवेज, और यहां मैंने लिखा टॉट द स्टूडेंट्स, टॉट स्टूडेंट्स। तो यहां कलाम क्या है, प्रेजेंट थोड़ा है, पास्ट में प्रेजेंट थे, यानी कि सॉरी पास्ट में क्या थे, ये एक्शन परफॉर्म करते थे। और पास्ट में अगर एक्शन को परफॉर्म किया है, रेगुलर एक्शन परफॉर्म करते थे, तो वो किस में आएगी, सेकंड फॉर्म में आएगी। तो यहां पर भी क्या आ जाएगा, स्पोक आ जाएगा, इसकी जो सेकंड फॉर्म है। ये वाला क्वेश्चन पूछा हुआ है, क्लियर है। उसके बाद में हमारी बात आती है राहुल एंड हिज ब्रदर। ये क्या हो गया, एंड से जुड़ गया, ये प्लूरल सब्जेक्ट हो गया, इसलिए यहां पर सीधा है गो का गो आ जाएगा, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब आ जाएगी। उसके बाद में समटाइम्स, समटाइम्स भी है हमारा उसमें एडवर्ब में। समटाइम्स महेश, यहां क्या आ जाएगा भाई, राइट्स, बिकॉज सेंटेंस जो है वो क्या है, सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ में स्टार्ट हो रहा है, इसलिए राइट्स आ गया। आवर स्कूल, कई बार बच्चे क्या होते हैं, कंफ्यूज होते हैं, यहां पर ये जो आवर है इसको प्लूरल मान लेते हैं, बट ये तो एडजेक्टिव हुआ, ये तो पजेसिव हुआ, इसके साथ में हम जो हेल्पिंग वर्ब या वर्ब लगाएंगे वो अकॉर्डिंग टू सब्जेक्ट, और सब्जेक्ट क्या है इसमें, नाउन है, और नाउन क्या है, सिंगुलर है, भाई स्कूल तो एक ही है। तो यहाँ पे क्या आ गया, आवर स्कूल, यहाँ पे नॉट गो पूछा है, यानी कि सेंटेंस को नेगेटिव पूछा है, नॉट गो, इसलिए इसमें क्या आ जाएगा, डज नॉट गो। ये समझ आया। अब उसके बाद में हम नेक्स्ट देखते हैं कि कैसे यूज करें। हमारे सामने कुछ सेंटेंसेस और हैं जो हमें क्या बताते हैं, मतलब किस तरह का नेचर बताते हैं, इस पे अपन डिस्कस करेंगे। ये कह रहा है कि ही ब्लैंक टी एवरी मॉर्निंग, ये क्या होता है, हैबिचुअल एक्शन में आ गया, वह हर सुबह है उसको क्या करना पड़ता है, चाय को ड्रिंक्स करना पड़ता है। ठीक है, देखना आप एक बार फिलअप करके देखो भाई, आप वो खुद को कर पाते हो कि नहीं कर पाते। उसके बाद में देखिए हमारा क्या था, माई वॉच, यहाँ पे वॉच के अंदर हमेशा वॉच में सही टाइम तो होता है, तो ये क्या हो गया, एक डेली रूटीन वाला हो गया। आपके घर पे दीवार पे एक जो वॉच टंगी हुई है उसके अंदर हमेशा सही टाइम रहता है, कभी भी रॉन्ग टाइम नहीं होता है, तो यहाँ पे क्या हो गया, कीप्स। उसके बाद में हनी, ध्यान रखना बी जो होता है ना, बी उसकी फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर, क्लियर है, पॉइंट टू बी नोटेड। बी की फॉर्म होती है इज, एम, आर, वॉज, वर। एक बार आपके एग्जाम में पूछा हुआ है, यहां पूछा हुआ है ऑनेस्टी, और यहां दे दिया बी। पॉलिसी, ठीक है, यहां क्या बोला, ऑनेस्टी ब्लैंक बी द बेस्ट पॉलिसी। बी की फॉर्म क्या हुई, इज, एम, आर, वॉज, वर और बीन, तो यहां पर ऑनेस्टी इज द बेस्ट पॉलिसी, इज आ गया। प्रेजेंट वाली आई ना, सिंपल वाली, क्यों आई, बिकॉज ये एक क्या है, प्रोवर्ब है, ये क्या है, कहावत है। उसके बाद में हनी इज स्वीट, शहद हमेशा ही तो मीठा होता है, कभी भी चक्के देखो कि मीठा ही मिलेगा ना, तो इसका नेचर क्या हुआ, एक रोज होने वाला टाइमलेस कंसेप्ट हो गया ये। उसके बाद में आता है फॉर्च्यून, प्रोवर्ब हो गई, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो फॉर्च्यून फेवर्स, फॉर्च्यून फेवर्स द ब्रेव, भाग्य बहादुरों का साथ देता है, तो ये भी प्रेजेंट सिंपल के अंदर यूज होगा। द मैच,
कोई भी मैच होता है उसका होता तो फ्यूचर में है, आज आप बोल रहे हो कि भाई कल मैच स्टार्ट होगा, बट वह फिक्स्ड होता है। यानी कि कोई भी फ्यूचर इवेंट जो क्या होती है, प्रीफिक्स होती हैं, यानी कि पहले से फिक्स होती हैं। ट्रेन का टाइम है, फ्लाइट का टाइम है, कोई जैसे कि मान लीजिए मैंने बोला कि पीएम है, वो मीटिंग को क्या करेंगे, एड्रेस करेंगे, ऑडियंस को एड्रेस करेंगे, वो भी फिक्स होता है। ये थोड़ा ना होता है अचानक आके वो बोलने लग गई, नहीं, बिकॉज प्रीफिक्स जो चीजें होती है, प्लान होता है, वो ऑलवेज यूज्ड इन प्रेजेंट सिंपल टेंस। यहां पे बोला द मैच, यहां हो गया स्टार्ट्स, द मैच स्टार्ट्स एट 9 o'clock। उसके बाद में आता है जोन किड्स, ये एक क्या है, कोटेशन मान लीजिए, एक क्या है, स्टेटमेंट मान लीजिए, ये क्या है, प्रोवर्ब मान लीजिए, प्रोवर्ब तो नहीं बोल सकते, अपनी क्या है, कोटेशन है। कोटेशन क्या हुआ कि जोन किड्स है, वो है तो पास्ट के, कहा तो पहले था, बट ये चीजें वो है फॉरएवर के लिए है, रेगुलर एक्टिविटीज में आ गया, ये कभी क्या नहीं होने, मिटने वाला नहीं है। ए थिंक ऑफ ब्यूटी इज ए जॉय फॉरएवर, एक हर चीज सुंदर चीज होती है, वो हमेशा के लिए खुशी होती है, हमेशा के लिए एक खुशी होती है। तो यहां पर क्या आ गया, सेज, जोन किड्स सेज, ध्यान रखना इस कोटेशन के लिए इसको भी हम प्रेजेंट सिंपल में करेंगे। इस तरह से आपके ये कुछ सेंटेंसेज हैं हमारे जो प्रेजेंट सिंपल जो है ना उसमें यूज होंगे। ओके, अब हमने कुछ सेंटेंसेज लिखे हैं, उन सेंटेंसेज में देखते हैं कि क्या उनका नेचर आता है। मैंने लिखा कि ही टू मार्केट ट्वाइस ए वीक, एक बार जरा फिलअप करके देखिए, आप फिलअप करके देखोगे तो आपको खुद को पता चलेगा कि कैसे आप कितना आप सही कर पाते हो। और जरा मेरे को कमेंट बॉक्स में थोड़ा कमेंट करके बताइए कि इसमें ये आएगा, इसमें ये आएगा। इसमें बोला है कि ही टू मार्केट ट्वाइस ए वीक, मैंने अभी क्या बोला था कि ऐसी एक्शन जो या तो रेगुलर होगी या इररेगुलर होगी। यहां पे जो एक्शन हो रही है ना वो इररेगुलर है, यानी कि ट्वाइस ए वीक, वीक में 2 बार, ठीक है। तो यहां पर क्या जाएगा, गोज। द पीएम द न्यूज़पेपर आफ्टर ब्रेकफास्ट, मॉर्निंग में ब्रेकफास्ट के बाद में क्या करते हैं, एक ये हैबिचुअल एक्शन में आ गया, तो यहां पे रीड्स। उसके बाद में देयर, देखो ध्यान रखना, हेयर्स, हेयर एंड देयर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस है वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगा। देयर गोज द स्टूडेंट, देयर देयर गोज द स्टूडेंट्स, यहां पर जो स्टूडेंट्स यानी कि इसके बाद में ये जो मार्क आएगा, एक्सक्लेमेशन जो मार्क आए, उसके लिए हेयर या फिर देयर से स्टार्ट होगा। वाक्य किससे स्टार्ट होगा, हेयर या देयर से स्टार्ट होगा, तो उसमें भी हम प्रेजेंट सिंपल का यूज करेंगे। वेनेवर, वेनेवर से स्टार्ट होने वाला क्या बोला, वेनेवर आई प्ले, मैं जब भी कभी भी खेलता हूं, माई फादर स्कोल्ड्स मी, मेरे पिताजी मुझे क्या करते हैं, स्कोल्ड करते हैं। यानी कि वेनेवर से स्टार्ट होने वाला सेंटेंस भी किस में आएगा, प्रेजेंट सिंपल में आएगा। आइस, ये क्या हो गया, साइंटिफिक मान लीजिए, जियोग्राफिकल मान लीजिए, जो फैक्ट है उसमें क्या आएगा, फ्रीजेस, बर्फ जमती है, किस किस पे जमेगी भाई, फ्रीजेस एट 0 डिग्री, वाटर बॉइल्स एट 100 डिग्री, बॉइल्स किस पे होगा, 100 डिग्री पे, और फ्रीजेस कितने पे होगा, 0 डिग्री पे। तो दिस इज ऑल्सो साइंटिफिक एंड जियोग्राफिकल फैक्ट। उसके बाद में क्या आता है, वाटर चेंजेज हो जाता है, किसमें चेंजेस हो जाता है भाई, वेपर में हो जाता है, व्हेन इट इज बॉइल्ड, व्हेन इट बॉइल्स, दोनों ही सही है, क्लियर है। ये चीजें किस में आएंगी, प्रेजेंट सिंपल में आएंगी। अब देखिए कुछ चीजें हैं जो मैं आपको किस में करूं, क्लोज है, एक क्लोज है, वो क्लोज है वो भी प्रेजेंट सिंपल में आएगी। यानी कि आपका जो सेंटेंस होता है वो अगर उसकी जो इफ क्लोज है, इफ के साथ में अगर सब्जेक्ट आया है और यहाँ पे प्रेजेंट सिंपल टेंस आएगा, यहाँ दूसरी जो क्लोज बनेगी उसमें क्या आएगा भाई, फ्यूचर सिंपल टेंस आएगा। आपको ये ध्यान में रखना है, जैसे ही फ्यूचर टेंस अगर आ गया एक क्लोज में, तो दूसरी क्लोज में आपको क्या भरना है, प्रेजेंट सिंपल टेंस बनता है। यानी कि इफ ही कम्स हेयर, इफ ही
comes here, I will teach him. I will teach him. यहां पर देखिए ये वाली क्लोज है वो फ्यूचर सिंपल में है और ये वाली क्लोज है वो किस में है, प्रेजेंट सिंपल में है। आपको ध्यान में रखना है दोनों चीजें। ओके गाइस, इस तरह से प्रेजेंट सिंपल के अंदर हमने काफी सारी अच्छी अच्छी इंटरेस्टिंग जो थिंग्स हैं वो पढ़ी हैं। हम नेक्स्ट वीडियोस में बहुत अच्छे से उसमें जो एक्सरसाइज वगैरह है अकॉर्डिंग टू एसएससी, अकॉर्डिंग टू डिफेंस, अकॉर्डिंग टू टीचर्स एग्जाम, उसमें और बेसिकली हमने जो 12th का जो स्टैंडर्ड है उसमें काफी सारे हमने बात की। वीडियो अच्छा लगे तो शेयर कीजिए। ओके, थैंक यू।